माई वन हिट किल सिस्टर एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग असाई को देखते हैं जिसके पीछे एक गॉब्लिन पड़ गया है। तभी असाई डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ेगा और वो एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। वो पत्थर उस गॉब्लिन को लगता है लेकिन सिर्फ उसकी 2 एचपी कम होती है। इससे पता लगता है कि असाई कितना ज्यादा कमजोर है और अब असाई डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी वो गॉब्लिन अपने साथियों को भी बुला लेता है और अब काफी सारे गॉब्लिन्स आकर असाई के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं असाई की जान बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन माया वहां पर आ जाती है और अपना फायर अटैक करके उन सभी गॉब्लिन्स को काफी आराम से मार देती है। वहीं अब असाई माया से कहने लगता है, मैंने कहा था कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। जिस पर माया कहती है, लेकिन तुम्हारे ऊपर काफी सारे गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया था, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने आना पड़ा। और अब अगले सीन में हम लोग माया और असाई को कैपिटल सिटी में देखते हैं, जहाँ पर असाई अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसका लेवल 10 हो गया है। ये इतना भी ज्यादा लेवल नहीं है लेकिन असाई फिर भी इस बात के लिए काफी ज्यादा खुश है। वहीं पर माया कहने लगती है, इसका मतलब जो मैंने इतने सारे वाइवर्न्स को मारा था उनका थोड़ा एक्सपीरियंस तुम्हें मिल गया। और अब असाई सोचने लगता है कि आखिरकार वो कैसे और ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है जिससे कि वो लेवल अप कर पाए। तभी माया उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम किस तरीके से जल्दी लेवल अप कर सकते हो। मैं एक मॉन्स्टर को कैप्चर करूंगी और तुम फिर उसके ऊपर हमला करते रहना। ये सुनकर असाई कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो उस मॉन्स्टर के ऊपर बुली करना हुआ। ये सुनकर माया कहती है, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मेरे ऊपर हमला करके देखो, क्योंकि मेरा लेवल काफी आया है। अगर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। जिस पर असाई कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर हमला कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें अगर चोट लग गई तो। ये सुनकर माया खुश हो जाती है और असाई को गले लगा लेती है और कहती है, तुम कितने अच्छे छोटे भाई हो, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। जिसके बाद असाई कहते हैं, धीरे धीरे लेवल अप करना और अपने पॉइंट्स को अपग्रेड करना, इसी में मजा आता है। चीटिंग करके लेवल अप करने में कोई भी मजा नहीं आएगा। ये सुनकर माया उससे कहती है, अगर मैं हर बैटल के एंड में एक मॉन्स्टर को एक हिट में खत्म कर देती हूँ तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने का क्या मतलब है। ये सुनकर असाई काफी दुखी हो जाता है कि उसके लेवल अप करने का कोई भी फायदा नहीं है। वहीं माया उससे कहती है, वैसे अगर तुम्हारे पर कोई खतरा आ भी गया तो मैं तो हूँ ही, मैं संभाल लूंगी। जिस पर असाई कहते हैं, चाहे कुछ भी हो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वापिस से असाई अपने स्टेटस को चेक करने लगता है और वो अपनी स्किल चेक करने लगता है। इतने में ही माया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने स्टेटस देख लिया हो तो मुझे भी थोड़ा देख लो। इस बात से असाई थोड़ा शर्मा जाता है और उसे तभी एक अपनी स्किल मिलती है। वो स्किल का यूज करके अचानक से माया के पास से टेलीपोर्ट हो जाता है और पता लगता है कि अचानक से तो असाई आगे आ गया है। वो कहने लगता है, ये है मेरी न्यू स्किल एस्केप, और अब जबकि मेरे पास ये स्किल है अब तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी। ये सुनकर माया दुखी हो जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें गले लगाए बिना कैसे रह सकती हूँ। वहीं पर अब असाई थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन को पहली बार हराया है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं माया लेवल अप होने लगती है। वह असाई से कहती है, तुम मुझसे भागोगे और मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। इस बात को जानकर मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये सुनकर असाई कहता है, तुम पागल हो क्या। इतने में माया काफी तेजी से आकर उसके ऊपर कूदने वाली होती है। वहीं पर अब असाई बचने के लिए एस्केप का यूज करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसका एमपी ही खत्म हो गया है। वहीं पर अब माया आकर उसके ऊपर कूदकर उसे गले लगाने लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई गिल्ड में आता है। वो कहने लगता है, मैं हर समय अपनी बहन के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे खुद से स्ट्रांग होना होगा। वो सोचने लगता है कि क्या मुझे किसी के साथ पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद तो पार्टी ज्वाइन करने में ही मजा आता है एडवेंचर करने का। जैसे कि सभी के साथ मिलकर बॉस बैटल करना, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना, एक साथ बैठकर खाना और एक साइड सोना, काफी सारी मेमोरीज भी बनाना, और हो सकता है मुझे थोड़ा सा रोमांस करने का भी मौका मिल जाए। असाई इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी तानिया उसके पास आकर कहती है, क्या तुम पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहे हो। जिस पर असाई कहते हैं, हाँ मैं अभी के लिए तो अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर क्वेस्ट को पूरा कर रहा था। तो तानिया उसे अब कहने लगती है, अगर तुम्हारी पार्टी बनेगी तो वो बालमुख जितनी स्ट्रॉन्ग होगी। वो भी इस पार्टी के मेंबर्स के बारे में बताने लगती है, जैसे कि एक आर्मर पहना हुआ बंदा, उसका नाम है गॉर्डन, ये सारा डिफेंस का काम संभालता है। जिसके बाद आती है मिमोसा, जो कि हर टाइप का मैजिक यूज कर सकती है। जिसके बाद आती है शूले, जो कि एक एल्फ है जो कि बो चला सकती है लॉन्ग अटैक रेंज के लिए। और इन सभी का लीडर सेगफ्रेड, जो कि क्लोज के एनिमी को मारता है। तानिया अब कहने लगती है, ये पार्टी कितनी परफेक्ट है ना, हर कोई एक ना एक काम संभालता है। जिस पर असाई भी कहते हैं, हाँ ये काफी अमेजिंग बात है। जिसके बाद असाई उसे कहते हैं, वैसे आखिरकार सेगफ्रेड है कहाँ पर, वो तो डीमन किंग को हराने के लिए गया था ना। तो अब तानिया चुपके से असाई के कान में बताने लगती है। वो बताती है कि किसी मिस्टीरियस दुश्मन ने उन लोगों के ग्रुप को पूरी तरीके से हरा दिया, इसलिए वो लोग भागकर वापस आ गए। ये सुनकर असाई कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। जिस पर तानिया कहती है, पता नहीं कौन से मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन तुम भी थोड़ा सेफ रहना। तो असाई कहते हैं, ठीक है मैं थोड़ा और सोच लेता हूँ कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है या फिर नहीं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई सोचता हुआ टाउन की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक गली में कुछ लोग एक ड्रंक हुए बंदे को परेशान कर रहे हैं। वो अपनी तलवार निकालकर उस बंदे के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। इतने में ये असाई देख लेता है और फिर वो उन तीनों के सर पर एक एक पत्थर फेंकता है। और अब असाई उस ड्रंक हुए बंदे से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनका ध्यान भटका के रखूंगा। ये सुनकर वो लोग गुस्सा होकर असाई के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं।
असाई भी प्लानिंग कर लेता है कि वो किस तरीके से उन लोगों को मारेगा। तभी अचानक से वो ड्रंक किया हुआ बंदा खड़ा होकर उन दोनों लोगों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर तीसरा वाला बंदा उस बंदे के ऊपर तलवार से हमला करने आ रहा होता है, लेकिन वो बंदा काफी इजीली से उसकी तलवार को अपने हाथ से ही रोक लेता है और फिर वो उसके मुंह पर भी काफी जोर से पंच मारकर उसे भी काफी दूर उड़ा देता है। ये देखकर असाई काफी शौक हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये है कौन। इतने में बंदा उल्टी करने लगता है तो असाई उसके पास जाकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी कमर मसलता हूँ। तभी अचानक से असाई की उस बंदे के ऊपर नजर पड़ती है। उसे रियलाइज होता है कि ये तो बालमुख का लीडर सेगफ्रीड है, लेकिन ये ऐसी हालत में क्यों है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सेगफ्रीड पानी पीकर असाई का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। तो असाई कहते हैं मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन क्या तुम वही सेगफ्रीड हो जो कि ड्रैगन क्लास का एडवेंचरर है, लोग तुम्हें ड्रैगन हंटर बुलाते हैं। ये सुनकर सेगफ्रीड कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब वो टाइटल मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। वो अब काफी दुखी हो जाता है। वो कहने लगता है कि हमें डीमन किंग को मारने के लिए भेजा था, लेकिन हम लोग फेल हो गए। हम लोग को अकेली एक डीमन ने हरा दिया, वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और तो और वो हमसे सीरियस होकर फाइट भी नहीं कर रही थी। सेगफ्रीड कहते हैं कि उसे हारने के बाद मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया और तब से मैं ड्रिंक ही कर रहा हूँ और इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। वह पागल हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम सेगफ्रीड रखा था काफी प्यार से, लेकिन मैंने उनका नाम डुबा दिया। मैं सिर्फ 28 साल का हूँ और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। तो अब असाई उसे कहने लगता है तुमने ऐसी भी चीजें तो गेन करी है जिनको तुम कभी भी नहीं बदल सकते हो, जैसे कि तुम्हारे दोस्त, साथी और उनके साथ मेमोरीज। ये सुनकर सेगफ्रीड उससे कहते हैं जैसे तुम सोचते हो दुनिया वैसी नहीं चलती है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। वो बताते हैं कि उसकी टीम की मेंबर जो मिमोसा थी वो अपने सारे पैसे क्लब में वेस्ट करती थी। वहीं पर शूलेन जो कि 150 साल की थी वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी और लेक्चर किया करती थी मुझे। और गॉर्डन तो बात करने में इतना शर्माता था कि आज तक मैंने उससे कभी बात ही नहीं करी। आज तक तो मैंने उसका कभी चेहरा भी नहीं देखा। इसलिए असाई मैं तुम्हें यह एडवाइस दूंगा कि कभी पार्टी मत ज्वाइन करना। और बात करें हमारी पार्टी की तो वो डिसबैंड हो गई है क्योंकि हम लोग डीमन किंग को नहीं हरा पाए। कोई नहीं, अच्छी बात है, अब से मैं अकेले ही काम करूंगा। ये सुनकर असाई उसे कहते हैं लेकिन आप लोग एक दूसरे पर भरोसा तो करते थे ना एडवेंचर पर। जिस पर सेगफ्रीड कहते हैं हाँ हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे पर भरोसा तो करते थे। ये सुनकर अब असाई वहाँ से जाने लगता है। वहीं सेगफ्रीड उसका वापिस से शुक्रिया करता है। सेगफ्रीड अब असाई की तरफ देखकर कहता है मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, मैं भी यही करना चाहता था कि मेरी आंखों के सामने जितने भी लोग परेशानी में हो उनकी हेल्प करना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई अब गिल्ड में आ जाता है। तभी तानिया उसे आकर कहती है तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर आए हो, एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई है। टाउन के थोड़ा बाहर ही काफी सारे वाइवर्न्स हमला कर रहे हैं और सारे हाई रैंक के एडवेंचर अभी बाहर गए हुए हैं और वैसे भी तुमने पहले भी एक वाइवन को हरा रखा है तो तुम इस कष्ट को भी पूरा कर सकते हो। ये सुनकर असाई कहते हैं लेकिन वो तो मैंने माया की मदद लेकर किया था। तो अब असाई तानिया से कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, लेकिन उससे पहले मैं इनमें जाकर माया को लेकर आऊंगा। तो तानिया उसे कहती है इसका बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से असाई को जाकर घोड़ा गाड़ी में बिठा देती है और अब वो घोड़ा गाड़ी असाई को काफी सारे वाइवन्स के सामने ले आती है। असाई उनको देखकर काफी कांप रहा होता है और कहने लगता है मैं तो अब यहाँ से बचकर भी वापस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर उतारने के बाद वो घोड़ा गाड़ी भी डर के यहाँ से भाग गई। और अब हम लोग देखते हैं वो वाइवन असाई के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। इस वजह से असाई भी काफी डर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं उन वाइवन्स के ऊपर अचानक से कोई हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है और पता चलता है कि उन लोगों को खत्म करने वाली तो किलमारिया होती है। असाई अब किलमारिया को शुक्र करने लगता है उसे बचाने के लिए, जिस पर किलमारिया कहती है तुम हो इतने कमजोर कि तुम्हें बचाना ही पड़ता है। ये सुनकर असाई कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि तुम लोग ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब वो किलमारिया से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किलमारिया असाई को उसका एडवेंचर बैज देकर कहती है मैं ये लौटाने आई थी तुम्हें। जब हम लोग पिछली बार मिले थे तो गलती से तुम उसे वहीं पर भूल गए थे। तभी हम लोग देखते हैं उस जगह पर काफी सारे और वाइवर्न्स आ जाते हैं। किलमारिया उन लोगों को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर माया आ जाती है जो कि इन सभी वाइवर्न्स को काफी इजीली से हरा देती है। माया को देखकर किलमारिया उसे कहती है असलियत में यहाँ पर मैं तुमसे रीमैच करने आई हूँ। लेकिन माया किलमारिया की बात को इग्नोर करते हुए असाई के पास चली जाती है और उसे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। और अब वो असाई को लेकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी किलमारिया उसे रोकती है और कहती है माया मुझसे लड़ो, इस बार मैं नहीं हारूंगी। तो माया उसे कहती है मैं तुमसे क्यों लड़ूं। जिस पर किलमारिया उसे कहती है लड़ने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए होता है, हम लोग तो बस ये देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। जिस पर माया कहती है नहीं मुझे लड़ने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर किलमारिया असाई को पकड़ लेती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को बंदी बना रही हूँ जब तक तुम मुझसे लड़ोगी नहीं। किलमारिया अब असाई से भी कहने लगती है अपनी बहन को मदद के लिए बुलाओ ताकि वो मुझसे लड़ सके। तभी अचानक से किलमारिया देखती है कि माया तो वहाँ पर होती ही नहीं है और अब अचानक से माया ऊपर से आकर किलमारिया के ऊपर काफी जोर से हमला करती है और अब फिर माया असाई को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन किलमारिया माया की टांग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। इस बात से माया को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो लोग ऐसे आपस में बहस करने लगते हैं। इतने में एक वाइवर्न आकर असाई को पकड़कर आसमान में ले जाता है। ये देखकर माया और किलमारिया दोनों ही जाकर असाई को बचाने लगती है। सबसे पहले माया अपने थंडर अटैक का यूज करके उस वाइवर्न को दूर भेज देती है, लेकिन इसकी वजह से असाई जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन तभी किलमारिया आकर असाई को बचा लेती है और हमें पता चलता है कि माया ने असाई को कैच इसलिए नहीं करा क्योंकि वो उड़ नहीं सकती है, इसलिए उसने किलमारिया पर भरोसा किया असाई को बचाने के लिए।
और अब इसी बात की वजह से वो आपस में दोस्त की तरह बनने लगते हैं। वहीं पर अब असाही किलमारिया का शुक्रिया करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। यह सुनकर किलमारिया कहती है कोई बात नहीं, और अब उन लोगों को बाय करके चली जाती है। वहीं पर किलमारिया को जाते हुए देख माया उसकी तरफ स्माइल कर रही होती है। ये चीज असाही भी उसकी तरफ देखकर खुश हो जाता है। असाही को देखकर माया उसे कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? जिस पर असाही कहते हैं नहीं, मुझे तो बस अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है। यह सुनकर माया वापिस से खुश हो जाती है और अब वो असाही को वापिस से गले लगा लेती है। एंड अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से कल के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।